लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति तेजी से करवट बदल रही है। जीतन राम मांझी का महागठबंधन से निकल जाना और बीजेपी का स्वागत के लिए बाहें फैलाना, ये सब कुछ बता रहा है कि बिहार में 2024 की लड़ाई दिलचस्प है। महागठबंधन हो या एनडीए, बिहार की हर लोकसभा सीट के लिए मंथन का दौर चल रहा है। एनडीए की बात करें तो कुछ सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल बिहार में एनडीए के नए स्वरूप का अभी ऐलान नहीं हुआ है। पहले से लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस वाला गुट ही अभी बीजेपी के साथ एनडीए में है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम अगर एनडीए का हिस्सा बनती है तो संख्या 3 हो जाएगी। आरएलजेडी के उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की ठानी है तो यकीनन वह भी एनडीए फोल्डर में आएगी। चिराग पासवान का पहले से ही बीजेपी से एक तरफा प्रेम रहा है, यानी बिहार में नया एनडीए बना तो उसमें बीजेपी, आरएलजेडी, लोजपा के दोनों गुट, मांझी का हम और मुकेश सहनी की वीआईपी होंगे। 2024 में भी यही लोग साथ थे। तब लोजपा ने 6, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 3 और बीजेपी ने 22 सीटें जीती थी। अगर हम के मांझी और वीआईपी के मुकेश सहनी साथ आए भी तो उन्हें 1-2 सीटें मिल सकती हैं। इतना एडजस्टमेंट करने में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल है कि यह एडजस्टमेंट कहां होगा। इस सवाल का जवाब मांझी की मांग से समझने की कोशिश करते हैं। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उन्हें गया, औरंगाबाद, जमुई, सीतामढ़ी और शिवहर की सीट दी जाए। इसके अलावा खगड़िया सीट का भी दबी जुबान से दावा ठोक रहे हैं। इसी मांग को लेकर मांझी ने महागठबंधन में बवाल काटा था। हालांकि एनडीए गठबंधन में आने के बाद मांझी के सुर बदल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह कुछ खास इलाके में रहेंगे। कमोबेश यही स्थिति वीआईपी के मुकेश सहनी की है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि मुकेश सहनी भी उसी इलाके में सीट का दावा ठोकेंगे जहां निषाद समाज के वोटर्स ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में सारण का इलाका बच जाता है। कहने का मतलब है कि सारण के सिवान, गोपालगंज, सारण और महाराजगंज लोकसभा में से किसी एक के लिए लोजपा के अलावा कोई और दावा ठोकने की स्थिति में नहीं है। इस बात की संभावना है कि लोजपा गोपालगंज की सीट पर दावा ठोक दे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह सीट सुरक्षित है और लोजपा की राजनीति के लिहाज से सटीक है। वहीं सिवान, सारण और महाराजगंज की सीट को लेकर बीजेपी का रास्ता साफ दिख रहा है। कहने का मतलब है कि सिवान, सारण, महाराजगंज की सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। बता दें कि जेडीयू ने बीजेपी के साथ रहते उसके बराबर सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में ले ली थी। ऐसी स्थिति में सिवान, गोपालगंज की सीट जेडीयू के खाते में चली गई थी, तो वहीं सारण और महाराजगंज की सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। बीजेपी अगर 2014 की तरह 30 सीटें ले ले तब भी सहयोगियों को देने के लिए उसके पास 10 सीटें होंगी। पुराने गठबंधन को देखें तो 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन आरएलएसपी को मिली थी, जिसकी जगह अब आरएलजेडी हो गया है। एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। इस बार भी बिहार एनडीए का वैसा ही स्वरूप बना है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अगर उन्हीं जीती सीटों की संख्या में बीजेपी ने सीट ली तो अपने साथियों को देने के लिए उसके पास प्रचुर सीटें होंगी। पर इतना तय है कि 2019 जैसी गलती बीजेपी नहीं करेगी।